नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे एस नाम वाले दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। दोस्तों, आज का वीडियो एक विशेष अनुरोध पर बनाया गया है। कल मुझे हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर का फोन आया था। उनकी आवाज में एक घबराहट थी, एक चिंता थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मेरा नाम एस अक्षर से शुरू होता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने मुझसे विनती की कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक का यह जो 30 दिनों का समय है, यह एस नाम वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और आज मैं अपना वादा निभाने आया हूं। लेकिन जब मैंने कुंडली का अध्ययन किया और ग्रहों की चाल देखी तो मुझे एक बहुत बड़ा और गहरा सच दिखाई दिया। यह सच केवल 15 फरवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 31 अक्टूबर 2026 तक जाने वाला है। एस नाम वालों, घबराइए मत, डरिए मत। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि एक ऐसी ताकत मिलेगी, एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल लाएगा। टाइटल में आपने पढ़ा होगा काला सच। इस शब्द से घबराए नहीं। काला सच का मतलब है वह छुपी हुई बात जो आपकी आंखों के सामने तो है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने आया हूं। आज हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके पैसों की और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अपनों की। तो दिल थामकर बैठिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अभी आपके सिर्फ 2 सेकंड के लिए। एस नाम के मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। आप मेहनती होते हैं और वफादार भी। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो पेड़ मीठे फल देता है उसे ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपको कुछ संकेत दे रही है, और ये संकेत सीधे तौर पर आपके करियर और मन की शांति से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 जनवरी के बाद के समय की। 15 जनवरी से समय शुरू होगा, लेकिन जैसे ही 18 जनवरी की तारीख आएगी आपको थोड़ा संभल जाना होगा। सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से आपके कार्यस्थल पर, आपकी नौकरी में और आपके व्यवसाय में। ग्रहों की चाल बता रही है कि 18 जनवरी के बाद ऑफिस में कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जहां आपको उकसाया जाएगा। लोग चाहेंगे कि आप गलती करें, लोग चाहेंगे कि आप गुस्सा करें और कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन आपको मेरी यह बात गांठ बांध लेनी है। 18 जनवरी के बाद आपको हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना है। चाहे वह कोई डील साइन करना हो, या बॉस को जवाब देना हो, या किसी सहकर्मी से बात करनी हो। एक एक शब्द तौल कर बोले। अनावश्यक विवादों से आपको 100 कदम दूर रहना है। अगर कोई आपसे झगड़ा करने आए भी तो आप हाथ जोड़कर वहां से हट जाएं, क्योंकि इस समय अगर आप उलझ गए तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। सामने वाला तो यही चाहता है कि आपकी छवि खराब हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है और इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपकी कुंडली में इस समय चंद्रमा और राहु की युति बन रही है। जब चंद्रमा और राहु एक साथ आते हैं तो इसे ग्रहण योग कहते हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपकी भावनाओं का कारक है, और राहु भ्रम का कारक है, धुएं का कारक है। इसी ग्रहण योग की वजह से आप आने वाले समय में, विशेषकर 31 अक्टूबर 2026 तक, अनावश्यक परेशानियों में फंस सकते हैं। आप स्वभाव से सही है, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी हालात ऐसे बनेंगे, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप न चाहते हुए भी किसी न किसी विवाद या समस्या में उलझ जाएंगे। आपको अपनी सफाई देने का मौका भी शायद न मिले। लोग आपको गलत समझेंगे। यह सब उस राहु के प्रभाव के कारण हो रहा है। राहु का यह नकारात्मक प्रभाव कोई 2-4 दिन का नहीं है। यह प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह 31 अक्टूबर 2026 तक बना रहेगा। जी हां, आपने सही सुना, 2026 के अक्टूबर महीने तक। इस लंबी अवधि में आपको कई बार मानसिक तनाव महसूस होगा, आपको भ्रम की स्थिति रहेगी। कई बार आपको लगेगा कि मैं यह करूं
या वह करूं। कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। स्थिरता की कमी महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। आप जितनी कोशिश करते हैं चीजें उतनी ही हाथ से फिसलती जा रही हैं। बार बार आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही एक मुसीबत खत्म होगी, दूसरी तैयार खड़ी मिलेगी। समय के साथ अगर आपने इसका उपाय नहीं किया तो ये परेशानियां बढ़ सकती है। राहु आपके दिमाग में एक ऐसा डर बैठा देगा जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होगा। आप उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होंगे जो शायद कभी होंगी ही नहीं। इसलिए आपको अपने मन को बहुत मजबूत रखना होगा। लेकिन दोस्तों, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। जहां एक तरफ राहु आपको परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। गुरु आपकी कुंडली में धन राशि में स्थित है। यह बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब यह है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, धन के स्रोत बने रहेंगे। पैसों की आवक नहीं रुकेगी। आपके पास पैसा आता रहेगा। आपका काम नहीं रुकेगा। लेकिन यहां भी एक पेंच है। राहु की वजह से पैसा आएगा जरूर, लेकिन खर्च भी अधिक होगा। और यह खर्च अच्छे कार्यों में नहीं, बल्कि विवादों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में या अनावश्यक झंझटों में हो सकता है। आपको लगेगा कि पैसा हाथ में आया और पानी की तरह बह गया। राहु ऐसे मामलों को बढ़ावा दे सकता है। वह आपको गलत जगह पैसा लगाने के लिए उकसा सकता है। वह आपको किसी कानूनी पछड़े में फंसा सकता है जहां आपको धन खर्च करना पड़े। इसलिए एस नाम वालों, अपनी जेब का और अपनी तिजोरी का खास ख्याल रखें। किसी को उधार देने से पहले 100 बार सोचें। किसी की गवाही देने से बचें और जहां भी पैसे का मामला हो, वहां लिखित में काम करें। मेरे पास कई एस नाम वाले लोगों के सवाल आते हैं कि गुरुजी, क्या हमें नौकरी बदल लेनी चाहिए? क्या यह समय सही है? अगर आप भी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मौजूदा ऑफिस में अब दम नहीं घुट रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही शुभ समय बताने जा रहा हूं। 3 फरवरी के बाद से लेकर 2 जून तक का समय। यह वह विंडो है, यह वह समय है जो आपके लिए अनुकूल है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नई जगह जाना चाहते हैं, तो 3 फरवरी से 2 जून के बीच प्रयास करें। आपको सफलता आप साथ दे मिलेगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, और यह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। नई जगह जाने से पहले अपने वर्तमान कार्यालय से जुड़े सभी पुराने मामले पूरी तरह समाप्त करना अनिवार्य है। ऐसा न करें कि आप गुस्से में इस्तीफा देकर आ जाएं और पीछे कोई हिसाब बाकी रह जाए, या कोई फाइल अधूरी रह जाए, या किसी से कोई विवाद सुलझाना बाकी हो। अगर आपने अधूरे काम छोड़े या पुराने विवादों को बिना सुलझाए आप आगे बढ़े, तो यकीन मानिए, वे पुराने मामले आगे चलकर आपको भारी पड़ेंगे। वे साये की तरह आपका पीछा करेंगे और नई नौकरी में भी आपको चैन से रहने नहीं देंगे। इसलिए पुरानी स्लेट को एकदम साफ करके ही नया अध्याय शुरू करें। अब बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की। शुक्रदेव, जो कि भोग विलास और आकर्षण के कारक हैं, उनकी कृपा आप पर पूरी तरह बनी हुई है। यह एक बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी। आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा वाहन, यह सब होगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन यहां भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र के साथ जब राहु का मेल होता है तो वह माया का खेल खेलता है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप भटक सकते हैं। राहु आपको भ्रमित करेगा। वह आपको गलत रास्तों पर, गलत संगति में या गलत रिश्तों की तरफ धकेल सकता है। गलत फैसलों की संभावना यहीं से पैदा होती है। चकाचौंध के पीछे न भागें। जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। विशेषकर विपरीत लिंग के लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादा और सावधानी बनाए रखें। एक छोटी सी गलती आपके मान सम्मान पर दाग लगा सकती है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सामान्यतः आपको शुभ फल ही देता है। एस नाम वाले लोग भावुक होते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। लेकिन फिलहाल इस ग्रहण योग की वजह से चंद्रमा पीड़ित है। राहु के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा। आपको छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाएंगी। आप ज्यादा सोचने लगेंगे। राहु आपके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। फिलहाल इसमें वृद्धि हो सकती है। आप रात को सोते समय बेचैनी महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं
जो इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे मैंने काला सच कहा है। इसे सुनकर आपको घबराना नहीं है, बल्कि सतर्क होना है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुश्मन कोई बाहर वाला है, कोई अनजान आदमी है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। 31 अक्टूबर 2026 तक आपके पीछे जो बाधा या समस्या खड़ी है, वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। उसे बाहर मत ढूंढिए। वह आपका ही कोई करीबी है, बहुत करीबी। वह आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या कार्यस्थल पर जिसे आप अपना भाई या बहन मानते हैं, वह हो सकता है। वह व्यक्ति इस समय राहु के प्रभाव में आकर आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। हो सकता है वह जानबूझकर ऐसा न कर रहा हो, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी बातें और उसकी सलाह आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है। वह मीठा बनकर आपकी जड़ें काट रहा है। वह आपके राज जानकर आपके विरोधियों को बता रहा है। इसलिए एस नाम वालों, इस समय अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। अपने राज किसी के साथ साझा न करें। अपनी योजनाओं का ढिंडोरा न पीटे, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न हो। एक सीमा रेखा खींचकर रखें। कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहनकर साथ चल रहा है, इसकी पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यह पहचान आपको आने वाले दिनों में हो भी जाएगी। तो अब सवाल यह है कि करे तो क्या करें। जब चारों तरफ राहु का ऐसा जाल बिछा हो, जब अपना ही कोई पराया हो जाए, जब मन परेशान हो, तो इंसान कहाँ जाए? इसका समाधान बहुत ही सरल और सात्विक है। हमारे महादेव, जी हां, आपको केवल और केवल शिव जी की शरण में जाना चाहिए। वही है जो राहु को नियंत्रित कर सकते हैं। वही है जो विष को भी पीकर अमृत कर देते हैं। मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, इन्हें अपनी डायरी में लिख लें। सबसे पहला उपाय है शिवलिंग पर नारियल और बेलपत्र अर्पित करना। आपको जब भी समय मिले, विशेषकर सोमवार के दिन, मंदिर जाएं और पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ को एक नारियल और बेलपत्र चढ़ाएं। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, तो यह प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, सारे भ्रम, सारी नकारात्मकता मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे रास्ता दिखाएं। इसके अलावा 3 विशेष तिथियां हैं: त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या। इन तीनों दिनों का एस नाम वालों को खास ख्याल रखना है। इन दिनों में आपको विशेष रूप से शिव पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से या शिवजी के निमित्त कुछ दान करें। मासिक शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करना आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये राहु के प्रभाव को एकदम शांत कर देगा। आपकी कुंडली का ग्रहण योग कमजोर पड़ जाएगा। आपको शिव चालीसा का पाठ भी नित्य करना चाहिए। और जब भी मानसिक तनाव बढ़े, जब भी लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र नहीं, यह महामंत्र है। यह आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देगा जिसे कोई भी राहु भेद नहीं सकता। मेरे एस नाम वाले दोस्तों, मैंने आपको जो भी बताया है, उसका उद्देश्य आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आने वाले समय के लिए तैयार करना था। जैसे मौसम विभाग पहले ही बता देता है कि बारिश होने वाली है ताकि आप छाता लेकर निकलें, वैसे ही ज्योतिष आपको बता रहा है कि समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपको धैर्य और सावधानी रूपी छाता लेकर चलना है। 15 जनवरी से 15 फरवरी का महीना आपके धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें उत्तीर्ण होंगे। आप एस नाम वाले हैं। आप संघर्षों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। 2026 का अक्टूबर महीना अभी दूर है, लेकिन अगर आपने अभी से, आज से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी, शिवजी की आराधना शुरू कर दी और विवादों से बचना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए, यह बुरा वक्त हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको बस अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने क्रोध पर काबू रखना है और अपनी संगति पर नजर रखनी है। धन आएगा, उसे संभाल कर रखें। परिवार में अगर कोई अनबन हो तो उसे तूल ना दे। शांत रहे, समय सब कुछ ठीक कर देगा। जो लोग आपको आज परेशान कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता देखकर ताली बजाएंगे। बस आपको सही मार्ग पर चलते रहना है। दोस्तों, अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए हैं।
वह काला सच अब आपको डराएगा नहीं, बल्कि आप उसे पहचान कर उससे जीत जाएंगे। यह पक्का वादा है मेरा। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई होगी। मैंने पूरी ईमानदारी और गहराई से ग्रहों का विश्लेषण करके यह बातें आपके सामने रखी है। मेरी ईश्वर से और महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी एस नाम वाले दर्शकों का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप हर मुसीबत से सुरक्षित रहें और आप खूब तरक्की करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको सही मार्गदर्शन दिया है, आपके मन के डर को कम किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनका नाम एस से शुरू होता है, ताकि वे भी सावधान हो सकें और अपनी रक्षा कर सकें। अच्छाई बांटने से बढ़ती है पी। और अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जरूरी वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले पता चल सके। आप हमसे जुड़े रहे, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। पी। अपने सवाल और अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।